सीएम एकनाथ शिंदे गुट में छिड़ी बगावत, शिंदे गुट के विधायक कर सकते हैं घर वापसी। एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार को लगा तगड़ा झटका। बता दें, महाराष्ट्र में प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया बच्चू कडू राज्य की एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार को झटका देने की तैयारी में लगे हैं। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बच्चू कडू ने कहा कि फिलहाल हमारा गठबंधन एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार के साथ है, लेकिन आगामी चुनाव में हम किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को झटका देने वाले कडू के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। वहीं आपको बताते चले, आगामी चुनाव में कौन कितनी जगह पर उम्मीदवार उतारेगा, इस पर भी चर्चा शुरू है। बच्चू कडू ने कहा कि अभी उन सीटों का चुनाव हमने नहीं किया है जहां से हमारे पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव लड़ना है। फिलहाल हम 10 से 15 जगहों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे चुनावी मैदान में उतरने की वजह से सिर्फ बीजेपी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस और एनसीपी को भी तकलीफ हो सकती है। इन चुनाव में हम गठबंधन पर ध्यान दे रहे हैं जो किसी भी समान विचारधारा वाले दल के साथ हो सकती है। बच्चू कडू ने कहा कि बीते 5 साल की राजनीति में हमने देखे तो सभी दल ने सत्ता और विपक्ष दोनों का स्वाद चखा है। बच्चू कडू ने कहा कि दिल्ली में 24 दलों की सरकार थी। राजनीति में हमेशा 1 और 1-2 नहीं होता, वो भी कभी कभी शून्य हो जाता है। उन्होंने कहा कि राजनीति में अंत नहीं देखा जाता, ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ मूर्खता होगी। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अब्बादास दानवे की माने तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फिलहाल काफी डरे हुए हैं। उन्हें इस बात का खौफ है कि अगर अगला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उनके साथ बगावत करके आए हुए कई विधायक उनका साथ छोड़ सकते हैं। अब्बादास दानवे ने इस बात का भी आशंका जताई है कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। दानवे ने कहा कि एकनाथ शिंदे द्वारा सभी विधायकों से किया गया वादा पूरा कर पाना संभव नहीं है। महाराष्ट्र में 50 खोखे यानी कि 50 करोड़ की लड़ाई को लेकर विधायक रवि राणा और पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक बच्चू कडू के बीच में ठनी हुई थी। विधायक रवि राणा ने यह आरोप लगाया था कि बच्चू कडू और उनके समर्थक विधायकों ने 50 खोखे यानी 50 करोड़ लेकर शिंदे बीजेपी सरकार को अपना समर्थन दिया है।